नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इनक्रेडिबल हल्क का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इनक्रेडिबल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि चार्ली ने हल्क का असली चेहरा देख लिया है और वो जानती है कि हल्क ने ही बैनर को बंद करके रखा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो चली जाती है। ये जानने के बाद हल्क पुनः अकेला हो चुका है और अपनी राह पर निकल चुका है, लेकिन एल्डेस्ट अब भी उसके पीछे है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो समुद्र के अंदर गिरे हुए शिप में बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उस पर ऊपर से लाइट गिरने लगती है। ये देखकर हल्क वो लाइट कहाँ से आ रही है ये देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने समुद्र के बाहर से ये लाइट जलाई थी। ये देखकर हल्क उसे इग्नोर करता है और पुनः अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो किसी जंगल में बैठा हुआ था। ये देखकर हल्क चौंक गया था। तभी हल्क अपने आसपास देखने लगता है और तब उसे पास के साइन में लिखा हुआ दिखाई देता है, इसलिए हल्क उसे पढ़ता है जो था किसी भी हाल में डॉक्टर वुडू की रक्षा करना। यह पढ़कर हल्क समझ जाता है कि यह बैनर ने किया है और वो बैनर से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो बैनर, यहाँ कोई खतरा है तो वो सिर्फ तुम हो बैनर। ये कहते हल्क वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हल्क किसी बर्फीले पहाड़ पे आता है जहाँ पर चढ़ने लगता है, लेकिन देखता है कि उस पहाड़ पर पहले ही कोई चढ़ा हुआ था जो मरकर और वहां पर फ्रीज हो गया है। तभी हल्क उस लाश को देखने लगता है, लेकिन तभी हल्क देखता है कि उसके सामने एक एनर्जी ऑर्ब आ चुका था और ये देखकर हल्क चौंक गया था। लेकिन तभी सामने पड़ी हुई लाश में से एल्डेस्ट बात करने लगती है और वो हल्क से कहती है, आखिरकार फ्रैक्चर्ड सन कमजोर हो गया है और जल्दी तुम्हारा फ्लैश मेरा होगा। ये कहते ही वहां पर जोरदार बिजली गिरती है और हल्क नीचे गिर जाता है। यहाँ हल्क देखता है कि वो अब पहाड़ से सीधा किसी सिटी में आके गिर गया था और उसके आसपास लोग थे जो उसकी तस्वीर ले रहे थे। ये देखकर हल्क को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी हल्क का ध्यान पास के एक शॉप पे जाता है जिसका नाम था वुडू मार्ट। और तब हल्क को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम वापस आ गए। ये सुनते ही हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे एक स्पिरिट खड़ी थी जो हल्क से कहता है, मेरा नाम फ्रांसिस बर्गोन है और मैं डिटेक्टिव हूँ और हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या तुम्हें याद है? मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? लेकिन तभी हल्क उसे देखने लगता है। तभी फ्रांसिस अपनी जेब से एक चीज निकालता है और हल्क से कहता है, आज से तुम भी पिंकर्टन मैन हो मेरी तरह। फिर उसके बाद हम हल्क और फ्रांसिस को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तभी फ्रांसिस कहता है, लगता है हमें देर हो गई है। ये पुराना विल्शर हाउस है जो 1872 में बना था और अब ये स्टीफन स्ट्रेंज के अंडर आता है। स्ट्रेंज ने इसे जेरिको ड्रम को दिया था जिसे तुम डॉक्टर वुडू के नाम से जानते हो। ये कहते हुए दोनों डॉक्टर वुडू के बेस में आते हैं। तभी फ्रांसिस डॉक्टर वुडू को बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। यहाँ हल्क देखता है कि उसके ऊपर अजीब तरह का वेब आके गिर रहा था। ये देखकर फ्रांसिस हल्क से कहता है, ये हर जगह है और ये जो तुम देख रहे हो वो सारे बोन, आयरन और एडियोपोकर से बने हैं। इसे कभी कभी ग्रेव वैक्स भी कहते हैं। लेकिन तभी वहां का एक ज़ॉम्बी हल्क पे हमला कर देता है। ये देखकर फ्रांसिस अपनी गन निकालता है और रोकने लगता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी हल्क को और नीचे घुसा देता है, जिसके कारण दोनों भी नीचे की मंजिल पर आके गिरे थे। तभी वो ज़ॉम्बी पुनः हल्क पर हमला करता है, लेकिन इस बार हल्क उस ज़ॉम्बी के पेट में हाथ डालकर उसके आते बाहर निकाल देता है और देखता है कि वो ज़ॉम्बी अब भी खड़ा था। तभी वो ज़ॉम्बी हल्क से कहता है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन तभी हल्क उस ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ लेता है और बीच में से तोड़ देता है और फिर उस ज़ॉम्बी का गला पकड़ लेता है और उसके पास की दीवार पर फेंक देता है। तभी वहां फ्रांसिस आता है और उस ज़ॉम्बी से कहता है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी कहता है कि एल्डेस्ट जानती थी तुम यहाँ आओगे। पिछली बार जब तुम यहाँ आए तब तुम्हारी डॉक्टर वुडू ने मदद की थी, लेकिन इस बार तुम्हें किसी की मदद नहीं मिलेगी और अब तुम्हें ब्रदर ड्रम का सामना करना होगा। ये कहते ब्रदर ड्रम सामने आता है। तभी देखकर फ्रांसिस कहता है, मिस्टर ड्रम, हम पिकर्टन एजेंसी से हैं
और हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो हमें बता दो। लेकिन तभी फ्रांसिस देखता है कि उसके साथ कुछ होने लगा था, और तब ब्रदर ड्रम फ्रांसिस से कहता है, तुम आत्मा हो तो आत्मा बन के रहो। ये कहते ब्रदर ड्रम फ्रांसिस को गायब कर देता है। या यह देखकर हल्क ब्रदर ड्रम पे हमला करता है और कहता है, वो तुम्हारी मदद करने आया था। जिस पर ब्रदर ड्रम कहता है, वैसे ही ना जैसे मेरे भाई ने की थी। तुमने कभी सोचा कि एल्डेस्ट तुम्हें टेम्पल ऑफ लाइकना में पॉजेस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरे भाई ने प्रोटेक्शन चार्म तुम्हारी ह्यूमन वेसल पे डाल के रखा था। एल्डेस्ट को ये बात पता चल गई और वो मेरे भाई के लिए आ गई, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूंगा जो जेरिको ने की थी। मैं कभी एल्डेस्ट को धोखा नहीं दूंगा। ये कहते ही ब्रदर ड्रम हल्क को दूर फेंकता है। तभी हल्क खड़ा होता है और देखता है कि वहां पर अजीब तरह की चीज थी जिसमें से कुछ मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। तभी ब्रदर ड्रम कहता है, मेरी आवाज सुनो एल्डेस्ट, तुम्हारा शिकार यहीं पर है। या हल्क देखता है कि उस अजीब सी चीज से स्पाइडर जैसे दिखने वाले अजीब मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे जो हल्क को अंदर खींच लेते हैं। तभी ब्रदर ड्रम कहता है, अपने लोगों को यहाँ भेजो और इसे ले जाओ और मदर ऑफ हॉरर को आजाद कर दो। या हल्क देखता है कि वो फंस चुका है। तभी वो रेजिस्ट करता है, लेकिन देखता है कि उसे कहीं पर फेंक दिया गया था। तभी हल्क खड़ा होता है और देखता है कि वो किसी अजीब सी चीज पर था और उसे वहां पर कोई दिखा देता है, जिसे देखकर हल्क कहता है, तुम। ये कहते ही हम देखते हैं कि हल्क ने जिसे देखा था वो कोई और नहीं बल्कि बेटी रॉस है। तभी बेटी रॉस हल्क से कहती है, घर में तुम्हारा स्वागत है हल्क। तभी हल्क बेटी से पूछता है, ये जगह कौन सी है? जिस पर बेटी कहती है, ये वही जगह है जहाँ से तुम आए हो। यह वही जगह है जहाँ से वन बिलो ऑल इमर्ज हुआ था और यहीं पर मदर ऑफ हॉरर को तोड़ा गया था, और यही वह जगह है जहाँ पर गैमा का जन्म हुआ था। ये सारी बातें सुनने के बाद हल्क पुनः कमजोर पड़ने लगता है। तभी बेटी हल्क से कहती है, डॉक्टर गुरु ने जो तुम पर कवच बना के रखा है उसे एल्डेस्ट तोड़ रही है, तुम्हें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। जिस पर हल्क कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं जानता हूँ एल्डेस्ट ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? जिस पर बेटी कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास बूढ़ू, मुझे और अपने आप को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है उसे मारना होगा। ये सुनते ही हल्क को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही हल्क कहता है, ये कैसी आवाज थी? जिस पर बेटी कहती है, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहते ही बेटी हल्क को घना रेगिस्तान दिखाती है जिसमें कई सारे मॉन्स्टर्स के कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर बेटी हल्क से कहती है, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ।